अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। ऑल मैन आर, भौंकने वाले जो कुत्ते हैं ना गली में, वो ऑल मैन आर, ये किसी ने लिखा हुआ था ट्विटर पे, एक लड़की ने, और बाकी हज़ारों लड़कियों ने, थोड़ी नहीं, ऑल मैन आर वो लिख रही हैं आजकल डॉग्स, ठीक है। और ऑल मैन आर क्या लिख रही हैं? ट्रैश, कूड़ा, ये गंदगी, कूड़ा क्रिकेट नहीं। तो सारे मर्द जो थे ना वो ये हैं, बिकॉज वो एक वाक़या हो गया इस्लामाबाद में, या 2 हो गए या 3 हो गए या 4 हो गए या 5 हो गए, जो कि अमेरिका में पिछले साल 1 लाख हुए हैं, 1 लाख। अच्छा, वो मर्द भी ऑल मैन आर ट्रैश, उनमें वो भी शामिल हैं जो कि जिसका अगर बाप फोत हो जाए वो पहले अपनी वालदा का सहारा बने, फिर अपने बहन भाइयों की, छोटे बहन भाइयों की शादियां करे, बहनों को रुखसत करे, फिर अपनी शादी करके अपनी बीवी को, फिर अपने बच्चों को सारी उम्र पाले, फिर उनकी जिम्मेदारियां करे, फिर उसके बाद अपने बच्चों की शादियां करे, और सारी उम्र उसके बूढ़ा हो जाए, बाल सफ़ेद हो जाए, जिम्मेदारियां निभाते, वो बंदा भी ट्रैश है, वो बंदा भी डॉग्स में आता है। ये कह रही हैं, ये जो एक नूर मुकद्दम का वाक़े का बहाना बना के लड़कियों को बहाना मिल गया ना, ये जो देसी फेमिनिस्ट हमारी फटे शाह पर, कि भाई ये बात करनी है। यकीन करें, मैंने, अगर किसी को यकीन नहीं है जाके देख ले, 3 वीडियोस बनाई, तीनों के अंदर 100% नूर मुकद्दम की साइड ली, और मुझे इवन लोगों ने गालियाँ निकाली, मैंने फिर साइड ली। मैंने 1% विक्टिम ब्लेमिंग नहीं की। मैंने कहा कि टोटल 100% कसूर लड़के का है, और जो लड़की इस दुनिया से चली गई है उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको बहाना बना के अपनी चवलें नहीं मारनी चाहिए, तो उसको उसकी साइड लेनी चाहिए, विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए। हमने अपने से नहीं किसी पे इल्ज़ाम लगाना चाहिए, कुछ भी। जो उसके साथ ज्यादती हुई उसकी, मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए, मुल्ज़िम जो भी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, हाँ, सख्त से सख्त। उस पर एक एक्सट्रीमिस्ट माइंड ने मुझे गालियाँ भी निकाली। हमारे मुल्क के अंदर इस टाइम 2 एक्सट्रीमिस्ट मेंटालिटीज चल रही हैं। एक चल रही है जी लिबरल देसी फेमिनिस्ट, और एक चल रही है जी कि लड़की को कश दो, तुम दो, बंद कर दो। अब इन 2 मेंटालिटीज़ के अंदर बंदा जिधर भी जाएगा, एक तरफ ने गालियाँ निकालनी, दरमियान में रहेगा ना, जब तो गालियाँ निकलनी, ये इधर रहेगा या इधर रहेगा। तो अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मैंने तो नहीं नूर की बात पे नेगेटिव एक बात भी की, आप लोग वीडियो देख सकते हैं, और जो दोबारा देख रहे हैं वो इस बात पे गारंटी दे सकते हैं। लेकिन मैं जब देखता हूँ माशरे के अंदर एक चीज़ को बहाना बना के इतनी ओल फोल बातें की जाती हैं, तो इनको मैं पहले तो ये बता दूँ, सारी बातें आपको आज बड़ी मज़ेदार कुछ इनकी ट्वीटें बताऊँगा, जो कि आप सुन के आपको पता लगे कि पाकिस्तानी लोग जा किस तरफ रहे। पहले तो ये बता दूं कि आप मर्द को बेइज्जत करके इज्जत नहीं ले सकती, ये आप भूल जाए कि आप मर्द को बेइज्जत करके, गाली निकाल के 1% भी इज्जत ले लेंगी। ये इन लड़कियों को कह रहा हूँ, ये जो कर रही हैं, ये जो बकवास कर रही हैं ट्विटर, नहीं कर सकती, ठीक है। ये कानून ने, कुदरत के खिलाफ चल जाएंगी आप, जब आप अपने बाप को, ये जो पिदरशाही इन्होंने लगाया हुआ है निज़ाम, इसको ख़त्म करो, ठीक है। अपने बड़े बाप को, अपने ताए चाचे, अपने भाई को गालियाँ निकालोगे और कहोगे कि नहीं जी ठीक है, अपने बंदे को गालियाँ निकालोगे, तो ऐसे नहीं होना, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि नूर मुकद्दम के केस की मैं बात करूँ, फिर मैं आपको इनकी ट्वीटें बताता हूँ, ये ट्वीटें करके आ रही हैं बड़ी ये खौफनाक। और एक तो वाक़या और बड़ा जो था ना, वो शेयर करने वाला आपके साथ, जो कि आप लोगों को पता होना बड़ा ज़रूरी है। अब वो जी नूर मुकद्दम का एक तो क्लियर हो गया कि उसका उसके साथ कोई ना कोई रिलेशन था, वो जो भी था वो उनका अपना मामला, कंसर्न नहीं है हमारा, क्योंकि मतलब जानते थे या जो भी थे, क्योंकि वो एक शादी की वीडियो लीक हुई ज़ाहिर जाफ़र के भाई की, उसमें नूर मुकद्दम और वो ज़ाहिर जाफ़र आपस में वो डांस कर रहे हैं, तो वो लोगों ने उस पर बड़े नेगेटिव कमेंट्स किए कि ये देखें ऐसे फिर इंजाम होता है। तो खैर, वो जो नसीम बीबी के साथ वाक़या हुआ उसमें तो वो डांस वाला, फ्लोर वाला मामला नहीं था। वो फिर एक खबर आई कि कल एक बकरी के साथ 5 मर्दों ने कर दी ज्यादती, और उसमें तो नहीं था। लेकिन फिर क्या मामला है ये कोई नहीं समझ रहा, ये बात कोई नहीं कर रहा, और अगर मैं ये बात करूँगा तो मुझे शायद गालियाँ पड़े। वो मामला ये है कि जहाँ पे भी मैं विक्टिम की बात नहीं कर रहा, मैं तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ, मैं विक्टिम की बात नहीं कर रहा, मैं मुजरिम की बात कर रहा हूँ। जहाँ पे भी दीन से दूरी होती है, नमाज से दूरी होती है, और नशा आ जाता है ज़िंदगी में, इस पे पिछली वीडियो में मुझे गालियाँ पड़ चुकी हैं, ये स्टूपिड मैन, तुम नमाज बीच में कहाँ से ले आए, शराब कहाँ से ले आए। बात सीधी सी है, मैंने भी ज़िंदगी गुजारी, मैंने देखा है कि जो लोग इन ओल फोल हरकतों में पड़ते हैं उधर क्राइम होता है। और ज़्यादातर 2 किस्म के लोग, ये नहीं ज़्यादातर,
सारे नहीं, फिर क्लियर कर दूँ, मुझे पड़ जाएंगे। ज़्यादातर ये किस सोसाइटी से होंगे, या बहुत अमीर या बहुत गरीब। जिस तरह ये नसीम बीबी वाला वाक़या हुआ, बहुत गरीब जो वो हुआ, बहुत अमीर। मतलब ये कि उनमें से ये नहीं, उनमें भी अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन उनमें से ये क्यों होते हैं? क्योंकि वो गरीब समझ बैठता है, जो ज़्यादा गरीब है, कि यही ज़िंदगी, तरक्की करने की सोचता नहीं है। और जो बाप के पैसे पे अमीर होता है वो याश पसंद, ठीक है, वो भी कहता है कि मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की। तो वो कहते हैं ना, वेला घर शैतान दा हुंदा है। तो वो जो था ना, मिडिल क्लास जो तबका है, ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उसको अपनी लाइफ की पड़ी होती है कि लाइफ स्टेबल करनी है, पढ़ना है, नौकरी करनी है, बीवी ले आनी है, बच्चे पालने ने, घरदियां नूं पालना है। तो वो इन चीज़ों में मसरूफ़ होता है। वो अमूमन फिर वो ज़ाहिर बात है, पढ़ता है तो उसको होती है कि नंबर अच्छे आ जाए, वो दुआ भी करता है, उस चक्कर में वो नमाज भी पढ़ लेता है, ठीक है। खुदा के पास भी बंदा तभी जाता है ना उमर हमारे माशरे में, जब कोई मुसीबत पड़ती है, फिर वो नौकरी के लिए दुआ करता है, फिर वो शादी के लिए दुआ करता है, तो वो नमाज भी पढ़ लेता है अमूमन। और दूसरी सूरत में बहरहाल वो इन कंपनी से दूर रहता है। क्यों? एक पींदा है देसी शराब। मैं अब आप बात करेंगे कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, मैं इन दोनों सोसाइटीज़ में उठा बैठा हूँ, मैंने देखा है, और मैंने छोड़ा है इनको बड़ी मुश्किल से, दोनों सोसाइटीज़ को। यकीन करें, इस टाइम अगर मैं आपको सही बात बताऊँ तो ये भी एक बात कर दूँ, मेरा सिर्फ एक दोस्त है जो कि बिल्कुल ठीक है, जो कि नमाज भी पढ़ता है, या जो कि कोई नशा नहीं करता, इसलिए सिर्फ एक दोस्त है। तो कहने का मकसद ये है, क्यों इसलिए एक है क्योंकि बाकी सारे जितने जहाँ भी उठते बैठते थे, आजकल आप माशरा ही ऐसा, तो होता क्या है, एक वलैती वाला, वलैती समझ रहे ना, इम्पोर्टेड अमीर, एक देसी कुपी हैं। तो ये मामले जब होते हैं तो इस्लाम ने हमें तो नहीं कहा था कि नशा हराम है, ठीक है। तो इन चीज़ों से मामले बढ़ते हैं। अब ये लड़कियां क्या कह रही हैं, इस लड़की की बात सुने ज़रा। वो लड़कियां कह रही हैं कि जी नूर मुकद्दम का जो वाक़या हुआ, उससे हमने अब इस माशरे को उठाना है और इन सारे मर्दों को लाइन के आगे लगाना है। और ये सारे मर्द एक जैसे हैं, क्योंकि अगर सारे मर्द एक जैसे हैं, क्योंकि कौन सा ऐसा मर्द है मुझे बताए कि वो इस पे एग्री करता है तो मैं उसको इससे निकाल दूंगी। वो कहती है जी, अगर बाप रात को 12-1 बजे बेटी को बाहर नहीं जाने देता फ्रेंड के साथ, फिर न तुरने चाहे कैफ़े, ये लीड सोसाइटी, तो वो बंदा भी उसमें आता है, ट्रैश में आता है। अगर भाई अपने बहन को बॉयफ्रेंड नहीं रखना देता, लिविंग रिलेशन नहीं रखने देता, तो वो ट्रैश में आता है, ठीक है। अगर बंदा यानी कि हस्बैंड साहब वो शादी के बाद अपनी बीवी को मेल फ्रेंड्स नहीं रखने देता, तो वो भी ट्रैश में आता है। अब समझ आ रही मेरी बात? मतलब कहने का ये कि इतनी आज़ादी दे दो कि LGBT भी आम हो जाए। अभी ये पिछली औरत मार्च के अंदर ये जो अदाकारा हैं यार, ये खुदा और मोहब्बत ड्रामे में जो आ रही है, इस अदाकारा ने बयान दिया कि LGBT मैं समझती हूँ बहुत अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए, खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि प्यार है ना, लव है, लव के चक्कर में इतना ही पागल हो गए हैं। अच्छा, तो उसने एंकर ने पूछा कि अगर आपका बाप होता, तो कहती मैं तो चाहती हमारे बाप भी होते, तो तेरा बाप होता तो आज तू इतने किस तरह होंगी। कोई खुदा की कसम कॉमन सेंस नाम की चीज़ नहीं इनमें। और LGBT एक ऐसी वो बात सीधी सी एक ऐसी लानत है कि यकीन करें कि अजाब आए कौमों पे। और अब फिर वो मामले शुरू हो गए। डर लगता है ये जो बोल रही हैं, इनको किसने पढ़ा दिया 4 क्लासें, डर लगता है कि इनकी वजह से अजाब आ जाने हैं। क्या बोल रही हैं, मतलब अगर ये LGBT, अब यकीन करें ये जितनी फेमिनिस्ट हैं, मुझे कल एक लड़की का कमेंट आया कि भाई आप ने सारी वीडियोस में नूर मुकद्दम की साइड ली, आपने विक्टिम ब्लेमिंग नहीं की, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ। तो आप फेमिनिस्ट तो हुए क्योंकि आप औरतों की राइट की बात कर रहे हैं, और आप जो भी बंदा औरत या मर्द की राइट की बात करेगा, इक्वालिटी की बात करेगा, फेमिनिस्ट है। वहाँ तक ठीक है, वहाँ तक मैं फेमिनिस्ट हूँ, उससे आगे नहीं। और ये जो फेमिनिस्ट है हमारे मुल्क की, ये उससे आगे वाली हैं, ठीक है। ये क्या कहती हैं? ये कहती हैं जी कि मर्द जो था ना, मर्द वो पहले तो मैं बता दिया ना, वो डॉग है, वो ट्रैश है। दूसरी बात ये कि अपनी ज़िंदगी उसकी अपनी, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ, कोई इंटरफेरेंस नहीं। फिर एक और लफ्ज़ आ गया जी, अब यकीन करें मैं तो हैरान परेशान रहता हूँ कि कौन लोग हैं। मैरिटल रेप को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं? मैरिटल रेप जी, मैरिटल रेप क्या कि एक शादीशुदा बंदा है, वो अपनी बीवी के साथ रेप कर दे, क्या वो क्या रेप होगा? कि जी बीवी को पूछे हाँ तेरा मूड है, नहीं तो फ़र्ज़ करो तो वो रेप हो गया। कमाल नहीं हो गई? मतलब
कोई थोड़ा पढ़ लेते, इस्लाम को भी पढ़ लेते, ठीक है। मतलब और फिर एक लड़की कह रही है जी 4 शादियों की औरतों को इजाज़त क्यों नहीं, 4 शादियों की औरतों को इजाज़त क्यों नहीं। दिमाग बंदे का ख़राब हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो ये किधर से उठ के आ गई हैं। वो भाई इस टाइम नूर मुकद्दम के साथ जो ज़्यादती हुई उस पर बात करो। अभी कल का वाक़या, उस्मान मुख्तार जो एक्टर है, उस्मान मुख्तार एक्टर है, सबार ड्रामे में, अब हम का एक और ड्रामा आ रहा है जो बचे वो बायरा खान के साथ आ रहा है, ये परसों शुरू हो रहा है। उस्मान मुख्तार के साथ हरासमेंट हुई, 2 साल एक लड़की ने की, उसे बुली किया, उसे ब्लैकमेल किया, उसको उसकी फैमिली को टॉर्चर किया मेंटली, वो डिप्रेशन में चला गया, उसकी अम्मी डिप्रेशन में चली गई। उस्मान मुख्तार कहता है मैंने FIA को बताया और वो लड़की ने मुझे बड़ा टॉर्चर किया। उस लड़की का नाम भी बाहर नहीं आ रहा क्योंकि वो औरत जात है, ठीक है। तो बात ये कहने की है कि अब उधर उस्मान मुख्तार के साथ हो गया, औरत ने कर दिया। अब बाकी आपको मैं बताऊँ, आप लोग अगर यूट्यूब देखते हैं तो यूट्यूब पे सर्च करें ना कि औरत ने मर्द को के साथ क्या किया, कत्ल कर दिया, कुछ भी किया, ज़रा सर्च करें। इतने शोज आएंगे आपको रीएनेक्टमेंट के, वो जो रियल स्टोरीज होती हैं 11 बजे चलती हैं टीवी पे, कि ये छोटे इलाकों में, मैंने वो बताया ना कि ये छोटे इलाकों में होती है, ये बहुत इलाकों में बड़े, कि ये गाँव शाँव में ये वो, कि औरत ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने बंदे को वड़ दिया, कुल्हाड़ी से काट दिया, कुल्हाड़ी से मार दिया। तो ये जो उन इलाकों में हो रहे हैं छोटे में, जो लाइमलाइट में नहीं आते, जो अमीर नहीं है, वहाँ पे जो औरतें मर्दों को मार रही हैं, जहाँ पे बंदों के आशिकों के साथ मिलके, वो क्या है, ठीक है। बात वायलेंस की करें, मैं फिर अब बात करूँगा कि गलत को गलत, सही को सही कहें। ये जो जेंडर को गलत कह देते हैं ना, जेंडर, ये फलां जेंडर ही गलत है, ये तो खुद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है जो आप कहती हैं नहीं करनी चाहिए, और खुद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं, ठीक है। और ये मैं बता दूँ, इस तरह सारी उम्र लगी रहें, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, बल्कि उल्टा नुकसान ये होगा कि जो विक्टिम है उसका नुकसान होगा, क्योंकि ये माशरा आपस में लड़ता रहेगा, नतीजा कोई नहीं निकलेगा, और विक्टिम जो है उसका नुकसान होगा। इसका तरीका सिर्फ एक ही है, विक्टिम का फ़ायदा करने के लिए, कि जहाँ पे भी ज़्यादती हो, वो मर्द के साथ हो या औरत के साथ हो। अब ये पिछले दिनों यूनिवर्सिटी में, अब ये लड़की मुझे कह रही थी आगे कि मर्दों ने तो बकरी को भी नहीं छोड़ा, तो मर्दों ने तो मर्द को भी नहीं छोड़ा। यूनिवर्सिटी में एक लड़के के साथ रेप हो गया, लड़कों ने कर दिया, तो वो मर्द को भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब वो जो लड़की है, जो जिसने उस्मान मुख्तार को किया, वो लड़की है। फिर वो जो लड़की है जिसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने बंदे का गला काट दिया, वो लड़की है। फिर कल एक खबर चल रही थी कि सास और नंदों ने मिलकर एक बहू के मुंह में तेजाब डाल दिया। वो सास कौन है? वो औरत है। वो नंद कौन है? वो लड़की है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं मानता हूँ 10 में से 8 मर्द गलत हैं, ज़्यादा होंगे, ठीक है, और सिर्फ 2 औरतें गलत होंगी। लेकिन फिर भी गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, तो चीज़ ठीक हो सकती है। जब आप ये कहेंगे ना ऑल मैन आर, और फिर मुतालबे भी तो देखें ना। अब ये एक लड़की कह रही थी कि आप भी फेमिनिस्ट हो जाए ना, आप भी तो फेमिनिस्ट ही हैं, आप भी तो कह रहे हैं औरतों के राइट के लिए। मैं बिल्कुल कहता हूँ, मैं नूर मुकद्दम के साथ खड़ा हूँ। मैं कहता हूँ ज़ाहिर जैसा बंदा जो है उसके साथ सख्त से सख्त सलूक होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो भी वजह हो हमें इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए, उनकी पर्सनल लाइफ है और हर बंदे को उसकी पर्सनल लाइफ जीने का हक है। लेकिन आज मैं ये जो थोड़ा सा डिफरेंट बोल रहा हूँ, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि लड़कियों ने हद चुक दी है। कि मतलब मुझे वो बाप भी याद आते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ रोल दी, अपनी ज़िंदगियाँ फ़राइज़ में, आप बताएं, अब बापों ने अपनी ज़िंदगियाँ फ़राइज़ में गुजार दी और उनको कह रही हैं ट्रैश, भौंकने वाले कुत्ते गली में, ठीक है। तो बात ये है कि ये अब एक लड़की कहती है, अंदाज़ा लगाएं, एक लड़की कहती है कि मर्द जो था, ठीक है, उसको कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए कि उसकी जो थी बीवी है, उसका BF हो, बॉयफ्रेंड हो, ठीक है। यार मतलब मैं दिमाग मेरा, फिर आप कहते हैं ये अपने आप को फेमिनिस्ट कह रही हैं। फिर इनकी प्रोफाइलें चेक करें ट्विटर में जाके, तो LGBT के झंडे बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? फिर 10 में से 3 ने लिखा होता है एथिस्ट। एथिस्ट क्या होता है? दैरिया, जिसका दीन से कोई तलक नहीं। तो यार ये लोग हमें टीच करेंगे, ठीक है, ये लोग बताएंगे कि भाई दुनिया क्या है, दीन क्या है। अब 2 एक्सट्रीमिस्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है? 2 एक्सट्रीमिस्ट बेसिकली ये है कि जी एक मेंटालिटी है कि जी औरत को काज दो, बंद कर दो, जबर करो, तशद्दुद करो, ज़बरदस्ती करो। एक है जी कि खुला छड़ दो, बनैन पा के रात में 3 बजे फिरन तुरन जो मर्जी करें। ये दोनों एक्सट्रीमिस्ट और इस टाइम दोनों मुल्क में पाई जा रही है, ठीक है। और एक दरमियान वाली है जो जिसको मैं अच्छा समझता हूँ, जो वो बहुत ज़्यादा है बल्कि, लेकिन वो खामोश रहते हैं। ये दोनों बोलते हैं ज़्यादा, ठीक है। जो खामोश रहते हैं वो अच्छे लोग हैं। तो ये जो थी है ना मेंटालिटी लिबरल वाली, ये कहती है कि भाई
अब सुने ज़रा, ये मैं अभी आप ट्विटर पे जाएं और जाके वो येस ऑल मैन लिखें, ट्रेंड आ जाएगा ना, वहाँ पे ये बातें हुई तो बताएं ज़रा मुझे, बताएं मुझे। ये कहती हैं जी कि लड़की क्या बॉयफ्रेंड हो और उसके साथ, बॉयफ्रेंड नहीं वो छोटी चीज़ है, उसके साथ वो जाके उसके फ्लैट में रहे जाके, तो बाप को कंसर्न नहीं होना चाहिए, शादी के बगैर रहे जाके, वो जो मलाला ने बयान दिया था। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार बात, ये पिछले दिनों एक वाक़या हुआ एयर ब्लू का। मतलब वाक़या क्या हुआ कि वहाँ पे एयर ब्लू पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक फ़्लाइट के अंदर वो एक कपल जो था ना, वो लगा हुआ था, चिमड़ा हुआ था, कर रहा था रोमांटिक, रोमांसफुल, एरोटिक, एक्सप्लिसिट, पता नहीं क्या कुछ। तो एक बंदा अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था, लेट्स सपोज मैं बैठा हूँ, ये मेरी वालदा बैठी, मेरी बेगम बैठी है, और सामने एक कपल लगा हुआ, जुड़ा हुआ, ठीक है, आवाज़ें भी आ रही। तो उस पर उसने सिर्फ जहाज़ वालों को कंप्लेंट की कि इनको समझाएं, मना करें, क्या सामने लगे हुए, क्योंकि ये यूरोप नहीं, अब यूरोप में होता है, मुझे पता है, यूरोप वाले वीडियो देख रहे होंगे, होता है, अमेरिका में होता है, कनाडा में होता है, लेकिन हमारे मुल्क में भी यही तो फ़र्क है। तो वो उसने जी, उन्होंने मना नहीं हुआ, उन्होंने कहा हमारा पर्सनल मैटर। तो ये फैमिली सारी कहती है कि भाई मोहब्बत से इनको नफरत है। यार मैं मोहब्बत छोड़ो, मैं सिगरेट लगा देता हूँ वहाँ सीट पे बैठ के, तो वहाँ पे सारी फैमिलीज कहेंगी ये वो चीप का है, ये बंद करो, ये मुझे तू ऐसे एलर्जी है। मैं वहाँ बनान पहन के बैठ जाता हूँ और वहाँ पे जो है गंदी मूवी लगा के बैठ जाता हूँ मोबाइल पे जहाज़ में, और मैं देख रहा हूँ, आवाज़ भी ऊंची कर लेता हूँ, आवाज़ आ रही है, ठीक है, आवाज़ आ रही है गंदी मूवी की, तो आप लोगों को इरिटेशन नहीं होगी, ठीक है। अब आप कहेंगे वो गंदी मूवी नहीं, वो तो रोमांस था, ठीक है। और यार किसी की माँ है, किसी की बहन है साथ बैठी हुई, कुछ शर्म कोई हया होती है, मुल्क चेक करो, ठीक है। घर में इतनी गर्मी है तुम लोगों के, घर में कर लो, ठीक है। नहीं, वो लड़कियां लिख रही हैं हम तो चाहती हैं हमारे माँ बाप भी खुलेआम सड़कों पे करें। फिर तुम लोगों में, और वो जो जानवर फिर रहे होते हैं, वो जो जानवर होता है ना, वो सड़क पे लगा होता है, क्यों क्यों आवाज़ आ रही होती है, ठीक है। ये जो थे जानवर गली में रात को 12-1 बजे आवाज़ आ रही होती है, किसी के साथ भी लगे होते हैं, वो खुलेआम करते हैं। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। और फिर उसके बाद मुसलमान जो इस्लाम दीन आया, वो इसीलिए आया था कि बताया कि भाई आप लोगों ने महज़ब तरीके से रहना है, कोई प्राइवेसी होती है, कोई इंसानियत होती है। तो हम तो चाहते हैं हमारे माँ बाप भी खुलेआम सड़कों पे करें, ताकि वो भी जानवरों जैसी ज़िंदगी उनकी अच्छी गुजरे। हमें कहती हैं टॉक्सिक मेंटालिटी। यकीन करें ये खुद क्या है, ठीक है। अब माँ बाप को मैं बताऊँ, माँ बाप को बारे में मुबशर ज़ैदी, मैंने पहले भी बात की, एंकर ने कहा कि भाई उनको चाहिए कि अपने बच्चों को ख्याल रखें, ख्याल रखने की बात करते हैं कि रात को बाहर ना रहने दें। आप यकीन करें इस्लामाबाद जाए ना, तो वहाँ पे जो कैफ़ेज़ होते हैं आजकल खुल गए, चाय कैफ़े, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, कराची में भी, तो वहाँ पे 1-1 बजे तक ना लड़के लड़कियाँ बैठे होते हैं, जवान 20-22 साल के, 25 साल, चाय कॉफ़ी चल रही, सिगरेट चल रही है, फिर चर्च भी होती है, सब कुछ होता है। तो मैं सोच रहा होता हूँ यार ये लड़कियाँ, अच्छा वो बाहों के बगैर ही होती हैं, लड़कियाँ बाहों के बगैर ही होती हैं, मतलब सूट बगैर बाहों के। मैं सोच रहा होता हूँ यार ये लड़कियाँ कहाँ से आती हैं। मतलब हमारे घरों में 12-1 बजे लड़की पॉसिबल ही नहीं है कि वो 22-25 साल की गैर शादीशुदा 3-4 लड़के 3-4 लड़कियाँ बैठी हैं और सिगरेट चल रही, चाय चल रही। तो वो कल्चर देख के मैं एक बात, तो इतने ज़्यादा होते हैं लोग, वो चल रहा है, तो फिर उसकी कोई नतीजे निकलने हैं ना, ठीक है। और अगर आप कहें कि जी ये गोट के साथ क्यों हुआ, वो फ्रस्ट्रेशन क्यों निकली, वो नसीम बीबी के साथ क्यों हुआ, तो वो भी यही वजह, वो भी क्या वजह, वो देसी करते हैं, वो भी होटलों में, ट्रक होटलों में जाके बैठे होते हैं, देसी चढ़ाई होती है, ठीक है। मैंने जो आपको मिडिल क्लास वाली बात की ना, ये नहीं कि सारे वो गलत हैं, सब बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे अमीर हैं, बड़े बड़े डिसेंट हैं। इस्लामाबाद एक ब्यूटीफुल सिटी है, मैं समझता हूँ। अभी एक लड़की ने बल्कि एक लिखा था कि सो वी शुड डिक्लेयर इस्लामाबाद रेप कैपिटल। तो यार इसको फिर बात बंदा पूछे लड़की को, रेप कैपिटल इस्लामाबाद को डिक्लेयर करना तो अमेरिका पूरे को डिक्लेयर कर दो, इंडिया पूरे को कर दो। फिर वो उकाड़ा जो था, उकाड़ा में कल बकरी के साथ हुआ है, उसे बकरी कैपिटल कर दो, बकरी रेप कैपिटल। तो कसूर जो था, कसूर में हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ हुआ हो, तो फिर कसूर को भी कर दो। इस्लामाबाद में 2 वाक़ियात हुए, एक उस्मान मिर्ज़ा और एक ये लाइमलाइट में आ गए, क्योंकि कम होते हैं ज़्यादा, फिर लाइमलाइट में आते हैं। और इस्लामाबाद को आपने रेप कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। इस्लामाबाद जैसा शहर नहीं पूरी दुनिया में, मैं कहता हूँ। इतना डिसेंट और इतने अच्छे लोग हैं वहाँ पे, इतना पुरफ़ज़ा मौसम, इतनी साफ़ सड़कें, मतलब बेहतरीन। लेकिन अपने मुल्क की जो उनकी नेगेटिविटी बस दिखानी है, इस्लामाबाद को रेप कैपिटल कर, तो ये दिस इज़ नॉनसेंस, ठीक है। ये लड़कियाँ मतलब आजकल जो थी ना खिसक गई हुई इस किस्म की।
تو وہ جو تھا نا ماں، میں بات جو کر رہا تھا، ماں باپ جو تھے وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ بچوں کو اپنے سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی گھروں میں رہو. تو صرف لڑکیوں کو نہیں، لڑکوں کو بھی، کیونکہ معاشرہ تو سب کے لیے خراب ہے. لڑکے کے ساتھ ہو گیا میں نے بتایا. تو وہ لڑکیاں کہتی ہیں جی کہ نہیں، ماں باپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ایک بچہ یا بچی دونوں میں سے کوئی بھی 18 سال سے اوپر ہو گیا تو وہ جس طرح وہ انگریزی موویز میں دکھاتے ہیں نا، تو وہ سلیپ اوور کرنے جا رہے ہیں، وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے بیٹی، 6 مہینے بعد پریگننٹ ہو کے آ گئی ہیں، یہ اس طرح وہ اس طرح کا معاشرہ چاہ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں، لکھ رہی ہیں، نہیں یقین ٹویٹر پہ لکھیں جا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا اتنا افسوسناک، اس پہ آپ بجائے اس کی سپورٹ کریں، اس پہ بات کریں، آپ اپنا وہ بہانہ بنا کے اپنی چبلیں لے کے آ جائیں گے سامنے، ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کو عزت نہیں ملنے والی. جتنا مرضی کوشش کر لیں، میرے سے شرط لگا لیں، محبت سے پیار سے آپ کریں گے تو ہو جائے گا، اور وہ بھی جائز ڈیمانڈس. ٹھیک ہے، آپ اسلام نے تو سارے عورتوں کو حقوق دیے ہیں. اسلام تو نہیں کہتا کہ عورت نہ پڑھے، عورت نوکری نہ کرے، عورت باہر نہ نکلے، سب کچھ کرے، لیکن ہر چیز کی ایک لمیٹیشنز ہیں. وہ بھی اسلام مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی. تو اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ عورت حیادار لباس پہنے، لیکن آج آپ دیکھ لیں یہ لکس اسٹائل ایوارڈز آیا، ہم اسٹائل ایوارڈز، اس میں جو لوگوں نے لباس پہنے، پھر آپ یہ دیکھ لیں یہ جتنی ایلیٹ سوسائٹیز ہیں. تو پھر وہ جب پی ایم نے بات کی کہ اس کو نیگیٹو امپیکٹ اس کا لے لیا گیا، نیگیٹو کانٹیکس لے لیا گیا اس کا، حالانکہ وہ بات تو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ مقصد ان کا یہ نہیں ہے. ان کا مقصد تھا کہ وکٹم کو بلیم نہ کرو، لیکن معاشرے میں بہتری کے لیے دونوں طرف سے اب بہتری چاہیے. عورتوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا خیال کریں، اور مردوں کو بھی چاہیے، دونوں کو چاہیے کہ عورت اپنا پردہ کرے اور مرد اپنا پردہ کرے. تو اس کو پی ایم کو گالیاں نکالنی شروع کر دی. تو اب مجھے پی ایم نے بیان واپس لیا. اب اس سے بندہ پوچھے ان سے کہ جب یہ میرا جسم میری مرضی کی بات کرتی ہیں، تو جب لوگ غصہ کرتے ہیں تو یہ کہتی ہیں جی ہمارا وہ مطلب نہیں ہے. تو پھر آپ اپنی اردو ٹھیک کر لیں، کیا مطلب ہے پھر آپ کا؟ میرا جسم میری مرضی سے مراد ہمارا یہ ہے کہ میرے جسم کو مارو نہ. اچھا، تو پھر آپ یہ کہہ لو کہ میری زندگی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ جبر نہ کرو، اس پہ سختی نہ کرو. لیکن یہ جو میرا جسم میری مرضی، وہ جو اس ٹائم وہ جو ڈائلاگ تھا نا، اور ساتھ وہ لڑکی کی تصویر بنی ہوئی تھی ایسے کر کے، اور کپڑے اس نے پہنے تھے فراک سی، پوری طرح غور کریں ذرا جا. تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا. اس کا یہ مطلب جو تھا وہ ہمیں بھی وہی لگتا ہے. ٹھیک ہے، پھر مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو جاتی ہیں. پھر اگلا آپ نے LGBT کا جھنڈا اٹھایا ہوتا. اب میں پاکستانی عوام سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جو LGBT ہومو سیکجویلٹی اور یہ جو تھا ہم جنس پرستی، یہ اداکارہ نے کہا کہ ہونی چاہیے، بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ محبت ہے، دو لڑکوں کا پیار، دو لڑکیوں کا پیار بہت اچھی پیاری چیز ہے. یہ فیمنسٹ قبول ہے آپ کو؟ یہ جو تھا کہ بیٹی جو تھی رات 12 بجے چل جائے، باپ پوچھ نہ سکے، یہ فیمنزم قبول ہے آپ کو؟ بیوی جو تھی بوائے فرینڈ رکھ لے، بندہ پوچھ نہ سکے. میرٹل ریپ، بندہ اپنی بیوی سے پوچھے بغیر اس کو کہے کہ میں رومانٹک ہو رہا ہوں، تو وہ ریپ ہو جائے گا بیوی کے ساتھ، یہ قبول ہے آپ کو؟ اور حد ہی ہو گئی ویسے، دماغ کی مطلب بتی بن جاتی ہے، کون لوگ ہیں، کدھر سے آئے ہیں، خدا کی قسم. اور یہ جو دین کا نام و نشان نہ ہو، دہری ذہن ہو آپ کی، ایتھسٹ ہوں، نماز روزے کی آپ نے بات نہیں کرنی، کسی قسم کی سختی نہیں کرنی، جہاز میں چمیاں پپیاں کرنی، ٹھیک ہے، جہاز میں چمیاں پپیاں کرنی، سڑک پہ کھڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو کہنا کہ چمڑ جائیں. یہی کہتی کیا کہہ رہی ہیں میں نہیں کہہ رہا، ماں باپ کو کہنا چمڑ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں ادھر نور مقدم کے کیس میں کیوں لے کے آ گئیں؟ مطلب میں ان لوگوں کو غلط کہتا ہوں جو نور مقدم پہ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں، اور نور مقدم کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لڑکے نے کمنٹ کیا میرا جسم میری مرضی والوں کا نتیجہ نکل آیا. تو میں نے اس کو اچھی خاصی سنائی، میں نے کہا کہ یار وہ دنیا سے چلی گئی، اس کے بارے میں نیگیٹو بات نہ کرو. لیکن ساتھ پھر یہ بھی تو وہی چیز کر رہی ہیں، یہ اس کے مرڈر کا بہانہ بنا کے اپنے ننگ پن میں جا رہی ہیں، اپنی جو سی کھلی آزادی چاہ رہی ہیں. تو یہ اس طرح معاملے ٹھیک نہیں ہونے. ٹھیک معاشرے میں. اور ایک میں آپ کو آج یوتھ کو ایک مشورہ دوں گا کہ یہ دوستیاں یاریاں کچھ نہیں ہوتی. یہ میں ڈیٹیل میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ بھی ٹائم نہیں ہے. دوستیاں یاریاں کچھ نہیں ہوتی. آپ اگر کوئی 30 سے اوپر ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں یا وہ بتا سکتا ہے کہ کوئی اسکول کا دوست تھا تو اسکول کا رہ گیا، کالج کا تھا کالج کا رہ گیا، یونیورسٹی کا تھا یونیورسٹی کا رہ گیا، بعد میں بعد کا. یہ صرف ٹائم پاس وقتی ہوتے ہیں، اور زیادہ تر اس میں صحبت جو سی ہے نا وہ آپ کی دوستیوں میں خراب ہی ہوتی ہے. مختلف آج کل یہ جو بچے نشوں پہ لگتے ہیں دوستیوں سے لگتے ہیں،
गलत हरकतों में पड़ते हैं। तो दोस्तियाँ बड़ी ज़रूरी होती हैं कि अच्छी चुनी जाएँ, जो कि आपकी प्रोडक्टिव सोच करें, आपको आगे लेके जाएँ बजाय आपको पीछे लेके जाएँ। तो ये आज भी मैं देखता हूँ ढाबों पे लड़के लड़कियाँ बैठे होते हैं, तो वो समझ रहे होते हैं ज़िंदगी को बड़ा लाइट, ज़िंदगी का एक मकसद है जो खुदा ने कहा है, वो मकसद समझें। अगर आप वो मकसद नहीं समझेंगे तो ज़िंदगी बेकार है। अब मुझे पता है कि मेरी इन बातों के बाद मुझे यहाँ पे नीचे बेतहाशा गालियाँ पड़ने वाली हैं, बेतहाशा, क्योंकि कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड करके गालियाँ निकालेंगे और कुछ लोग वैसे ही मेरे ख़िलाफ़ होंगे, वो गालियाँ निकालेंगे। लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मैंने जो बात करनी थी कर दी, लेकिन मुझे पता है कुछ लोग मेरी बात समझने वाले भी होंगे। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि मोहब्बत से मामले निबड़ते हैं, लड़ाई से नहीं निबड़ते। और लड़ाई क्या, लड़ाई ये कि वो नूर मुकद्दम के साथ ज़्यादती हुई, आप उस पर बात करें सारे मिल के, अच्छे बुरे सब लोग, और एक दूसरे को ये आल मैनर ट्रैश और डॉग्स ना करें। ये इस तरह मामले हल नहीं होंगे, ठीक है। उसका बंद हम कभी भी नहीं कहते, कभी भी नहीं कहते एक औरत क्या 10 औरतें भी गलत काम करती हैं, ये मैंने बताया आपको, वाकया चेक कर। कभी भी नहीं कहेंगे ऑल मैन ऑल वुमेन, कभी भी नहीं कहेंगे। हमारी माँ है, क्यों कैसे कह सकते हैं? लेकिन इनको कहें आपके बाप हैं तो कहते हैं हमारे बाप भी ऐसे। तो भैया आप अपने घर के जो मसले हैं ना, अपने घर के डोमेस्टिक वायलेंस के मसले, वो अपने घर तक रखें, इधर आके ना बयान करें। और इनको मैं बता दूं, मर्द को बेइज्जत करके तुम लोगों को इज्जत नहीं मिलनी। छुट्टी करो, छुट्टी करो, सारी उम्र लगी रहो, कार लो ट्राई, मैं कहता हूँ सारी उम्र लगी रहो। जब 60-70 साल की हो जाएगी बताना मुझे आके कि हो गया मामला हल, नहीं होना, क्योंकि ये नेचर के ख़िलाफ़ है। आप नेचर के खिलाफ जा रहे हैं। क्राइम को पकड़ें, क्राइम की बात करती हैं, ये बाहर के मुल्कों की तारीफ करती हैं। ज़रा स्टैट्स पढ़ें, गूगल करें जाके, पाकिस्तान कितने नंबर पे आता रेप में, मर्डर में, चेक करें ज़रा जाके, और बाकी दुनिया का चेक करें ज़रा, ये तरक्की याफ्ता मुल्क में। ये ऐसी फजूल, असल में ये बहाना है आज़ादी का। तो ठीक है, लें आज़ादी, करें जो मर्ज़ी, मैं तो नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ इनका राइट है, लेकिन हमें ना टीच करें कि ये ऑल मैन आर। और जो लड़कियाँ ये ट्वीट कर रही हैं ऑल मैन आर, ये ऑल मैन आर, वो उनको जवाब दे जाके ज़रा, ठीक, जो समझते हैं। और जिन्होंने मुझे गालियाँ निकालनी हैं वो शुरू हो जाए। बाकी अल्लाह ताला आपको सोचने समझने की खिलाई दे। नेक्स्ट वीडियो तो मुझे याद दीजिए कि टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।